नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, हम लोग चैप्टर 3 बायोलॉजी का एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो हम लोग चैप्टर 3 में क्वेश्चन नंबर 17 तक कर चुके थे। तो अभी जो है हम लोग 18 से इसका स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद है, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि इन आवर सोसाइटी वोमेन आर ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू गर्ल्स, एक्सप्लेन वाई दिस इज नॉट करेक्ट। तो आप लोग मालूम है कि द क्रोमोसोम पैटर्न इन ए फीमेल इज XX, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम होगा, बॉडी क्रोमोसोम दोनों का सेम रहता है 22 पेयर जो होता है, लेकिन यहाँ पे जो है सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, फीमेल इज XX एंड इन मेल इज XY। Hence, all haploid gamete produced by a female ovum have X chromosome. ठीक है, whereas the male gametes sperm have either X और YX क्रोमोसोम। ठीक है, फीमेल में होता है XX क्रोमोसोम, मेल में क्या होता है XY क्रोमोसोम। अब अगर इसका फर्टिलाइजेशन X, जो मेल गैमिट है, अगर इसका फर्टिलाइजेशन X से हो गया XX हो जाएगा, तो यानी जो बर्थ गर्ल लेगी, जो बर्थ लेगा संतान वो क्या लेगा, गर्ल्स लेगा। लेकिन यहाँ पे जो XY, अगर Y गैमिट अगर X से फ्यूजन करता है तब क्या चाइल्ड जो बर्थ लेगा वो लेगा, तो वो बॉयज लेगा। तो आप लोग को पता चल गया कि जो बॉयज या गर्ल्स किस पर डिपेंड करता है, मेल गैमिट पर, ना कि फीमेल गैमिट पर। तो इसीलिए ब्लेम किस पर जाना चाहिए, बॉयज वाला पर जाना चाहिए, यानी मेल पर जाना चाहिए ब्लेम, लेकिन ब्लेम किस पर जाता है, फीमेल पर जाता है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि फीमेल हैज X क्रोमोसोम, वेयर एज द मेल गैमिट हैज XY और X बोथ क्रोमोसोम हो सकता है, यानी 50-50% चांस है। हेंस 50% ऑफ द स्पर्म हैव XX क्रोमोसोम एंड अदर 50% ऑफ स्पर्म हैव YX क्रोमोसोम। हेंस आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स द जाइगोट इज लाइकली हैव इधर XX, या तो XX बनेगा या YXY बनेगा। ठीक है, XY क्रोमोसोम। अब दिस विल डिपेंड ऑन वेदर द स्पर्म विथ X और YX क्रोमोसोम फर्टिलाइज द ओवम। द जाइगोट हैविंग XX क्रोमोसोम विल डेवलप इनटू ए फीमेल बेबी, यानी गर्ल्स, वेयर द जाइगोट हैविंग XY क्रोमोसोम विल डेवलप इनटू ए मेल बेबी, यानी बॉयज। द that is why it is said that it is scientifically true to say that the sex of a child is determined by its father, not by the mother। ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, फादर, न कि मदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल। फॉल्स, ये तो सरासर गलती है। एंड्रोजन्स प्रोड्यूस बाय सर्टोली सेल, सर्टोली सेल के द्वारा कभी एंड्रोजन प्रोड्यूस किया ही नहीं जाता है। नेक्स्ट है स्पर्म गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल। ये बात सही है, सर्टोली सेल के द्वारा स्पर्म को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये बात क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि लीडिंग सेल आर फाउंड इन ओवरी। ओ माय गॉड, लीडिंग सेल कहाँ मिलता है, लीडिंग सेल टेस्टिस में मिलता है, ना कि ओवरी में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि लीडिंग सेल सिंथेसिस एंड्रोजन्स। ये सही बात है, लीडिंग सेल क्या करता है, एंड्रोजन को एक तरह से स्रावित यानी स्रावित करता है, या एक तरह से कंट्रोल करे। नेक्स्ट है oogenesis टेक्स प्लेस इन ए कॉर्पस ल्यूटियम। oogenesis कॉर्पस ल्यूटियम में प्लेस करता है। तो ये बात जो है गलत है, फॉल्स है। oogenesis के समय में कॉर्पस ल्यूटियम रहता है, नहीं है। जब वो हम निकल जाता है बाहर, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम आता है ना। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही बात, प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। आपको मालूम होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होने के पीछे भी अनेक कारण होता है, वीकनेस हो गया, या कोई सेट क्या कहता है उसको, सदमा में एक तरह से जो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, वो भी कारण होता है। लेकिन एक कारण सबसे बड़ा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे जो है
ये सही इंडिकेटर नहीं है कि किसी पास, अगर किसी गर्ल्स के पास हाइमेन नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस हो या वर्जिन नहीं हो। इसका अन्य कारण भी बताए हुए थे कि साइकिलिंग हो गया, घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग हो गया, या कोई एक्टिव खेल हो गया, कोई एक्टिव स्पोर्ट, उसमें भी भाग लेने पर हो सकता है कि हाइमेन फट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी एग्स आर रिलीज फ्रॉम ए ह्यूमन ओवरी इन ए मंथ इफ द मदर गेव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस, हाउ मेनी एग्स व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज? वुड योर आंसर चेंज इफ द ट्विंस बोन्स वेयर डाइजाइगोटिक ट्विंस? ठीक, तो यहाँ पर देखिए, आपको मालूम है कि ओनली वन एग इज रिलीज फ्रॉम ए ह्यूमन ओवरी इन ए मंथ। प्रत्येक साइड से हर एक मंथ में, हर एक ओवरी से एक एक ओवम जो है निकलता है। एक मंथ में एक ही ओवम निकलता है। लेकिन इवन इफ आइडेंटिकल ट्विंस आर बोन्स ओनली वन एग वुड हैव बीन रिलीज। देखिए, आइडेंटिकल ट्विंस में होता है क्या है कि एक ही एग तो रिलीज हुआ है और एक ही स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज किया, लेकिन आफ्टर कुछ समय बाद जो है मोरूला यहाँ पे जब बनना स्टार्ट होता है तो यहाँ पे टूट जाता है। ठीक है, टूट के दो अलग अलग एम्ब्रियो बनता है। तो यहाँ पे जो है इसमें एक ही पदार्थ से टूटा हुआ है, एक ही जाइगोट से, तो यहाँ पे आइडेंटिकल होता है, सेम टू सेम फोटोकॉपी पूरा रहेगा। लेकिन कभी कभी होता है कि हर एक मंथ में, कभी कभी हर एक मंथ में तो एक ही अंडाणु रिलीज होता है, ओवम, लेकिन कभी कभी मंथ में दो ओवम रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे जितना ओवम आएगा उतना शुक्राणु से रिलीज कर देगा, स्पर्म से फर्टिलाइज कर जाएगा। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि स्पर्म की संख्या तो कम रहता नहीं है, तो इसमें जो है इसका डाइजाइगोटिक ट्विंस बन जाता है। इसमें होता है कि सेम टू सेम फोटोकॉपी, लेकिन इसमें अलग अलग स्पर्म इसको फर्टिलाइज किया है तो दोनों का चेहरा अलग अलग रहता है। लेकिन इसमें जो रहता है, इसमें दोनों का चेहरा बिल्कुल सेम रहता है। तो ओनली वन है एग वुड हैव बीन रिलीज इन ए मंथ। इन द केस ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विंस 2 eggs वुड हैव बीन रिलीज इन ए मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज फ्रॉम द ओवरीज ऑफ ए फीमेल डॉग है हु गेव बर्थ टू 6 पपीज। 6 पपीज को जन्म देती है एक बीच, तो उसका जो है फीमेल डॉग, तो कितना यहाँ पे ओवम रिलीज हुआ होगा? तो उसमें मालूम है कि नॉन प्राइमेट्स में कितना भी गैमेट क्या कहता है ओवम रिलीज हो सकता है। तो यहाँ पे 6 एग वर रिलीज, यहाँ पे 6 जो है एग रिलीज होगा, यानी ओवम रिलीज होगा, तो 6 स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर दिया होगा। ठीक है, तो हो गया आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग। बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।